This is Prince Sharma. Welcome you all to my YouTube channel Learntoeducate. डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 1। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको टेंस करवाऊं, आपको टेंस से पहले सेंटेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। सेंटेंस वो होते हैं जहां सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाता। जैसे मैं खड़ा हूं, वह बैठा है, वह एक अध्यापक है, वह एक राइटर है। यहां सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं करता, इसलिए इनको सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और टेंस वह होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई ना कोई एक्शन किया जाता है। जैसे राम खेल रहा है, राम पढ़ रहा है, राम गाना गा रहा है। यहाँ राम के द्वारा कोई ना कोई एक्शन किया जा रहा है, इसलिए यह सब टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेंटेंस इन प्रेजेंट कैटेगरी। प्रेजेंट में हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की पहचान करते हैं। इनकी पहचान क्या होगी? तो इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूं, हो इत्यादि मिलते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, वह एक अध्यापक है, वह एक डॉक्टर है, मेरे 2 भाई हैं। ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे यह मैं आपको बताता हूं। तो ही, सी, इट, कोई भी नेम जैसे राम, श्याम, गीता, सीता और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संख्या के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और यू, वी, दे प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संख्या के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। तो यहां सब्जेक्ट वह, ऑब्जेक्ट अध्यापक, वह इंग्लिश में ही यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अगर मैंने कहा मैं एक राइटर हूं, मैं एक लेखक हूं, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम अ राइटर, आई एम अ राइटर। फिर मैंने कहा वह एक अध्यापक नहीं है। तो जिस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाए, नेगेटिव वाक्य में इज, एम, आर के तुरंत बाद नोट का प्रयोग किया जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक अध्यापक नहीं है। नहीं वाले वाक्य में इज, एम, आर के बाद नोट। तो हम इंग्लिश में क्या बनाएंगे? ही इज नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है। ही इज नॉट अ टीचर। फिर मैंने कहा मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, तो क्या बना? आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ऐसे ही हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या वह एक डॉक्टर है, क्या वह एक डॉक्टर है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में हम इज, एम, आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। शुरुआत इज, एम, आर से होगी। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक डॉक्टर है? इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर। क्या वह एक डॉक्टर है? फ्रेंड्स, जब आप WH फैमिली का यूज करेंगे, WH फैमिली का मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, जो WH से स्टार्ट होते हैं, कब, क्यों, कैसे, क्या,
तो आप याद रखेंगे कि WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज की जाएगी, इज MR से पहले WH फैमिली। तो जब कोई भी क्या, कब, कैसे, कौन ऐसे वाक्य पूछे जाएं तो आपकी फॉर्मेशन क्या होगी, WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्या WH वर्ड व्हाट की सेंस देता है, तो इसका यूज हम सेंटेंस में बिल्कुल शुरुआत में करेंगे। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या के लिए हम इज का यूज करें या व्हाट का यूज करें। जब भी आपको यह पता ना चले कि यहाँ क्या WH वर्ड है या फिर सिंपल हेल्पिंग वर्ब है, तो आप यह ध्यान देंगे कि अगर क्या, कौन, कब इनका यूज वाक्य के बीच में हुआ है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अगर यह वाक्य के बीच में आए तो आप WH वर्ड का यूज करेंगे। अगर ये वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में आए, जैसे क्या वह एक डॉक्टर है, तो आप WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सिंपल हेल्पिंग वर्ब इज MR का यूज किया जाएगा। जब मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, क्या बीच में आया तो हम WH वर्ड व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। परंतु जब क्या वाक्य के शुरुआत में आया, जैसे क्या वह एक डॉक्टर है, क्या वह एक डॉक्टर है, तो आप WH वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है। तो फ्रेंड्स यह था आपका प्रेजेंट कैटेगरी में सिंपल सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं करता, वो कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी की पास्ट कैटेगरी करेंगे। सिंपल सेंटेंस को पूरा कवर करने के बाद हम अपने टेंस की शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।